सोच इतनी घटिया है, तो मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको ऐसा करना पड़ रहा है जीतने के लिए, तो फिर तो इनके लिए क्या कह सकते हैं। ये हर नीचे से नीचे स्तर पर गिर सकते हैं ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक सीट जीतने के लिए। ये योजना धरातल पे उतरी ही नहीं, तो आप कौन सा सपना देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर वो पॉजिटिव सोच रहे हैं तो सोचने दीजिए, लेकिन कल उनको सामने आ जाएगा कि क्या होता। रिजल्ट बताएंगे ना सच्चाई, जब हकीकत सामने आएगी तो शायद उनको बहुत बड़ा शॉक लगेगा। बस एक दिन की बात है, आप देखिएगा कि जो एग्जैक्ट पोल आएगा, जो एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा, वो बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। पूरे मेजॉरिटी से हम लोग सरकार बनाएंगे। जनता का जो मूड था, जनता में जो उत्साह था, नॉट जस्ट विद्याधर नगर जहां से मैं प्रत्याशी थी, लेकिन पूरे राजस्थान में जहां जहां से मेरी बात हो रही थी, जहां मैं गई भी थी, वहां पर पूरी तरह से जनता ये चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। पूरी तरह से परेशान थी इस कांग्रेस के कुशासन से, और एक अच्छा शासन आए, एक विकास, ऐसी सरकार जो हर सबका विकास करे, डबल इंजन की सरकार बने। और आप देखिएगा कल जो रिजल्ट आएगा इसी पक्ष में आएगा। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि इस बार अंडर करंट है, कांग्रेस के पक्ष में है। बिल्कुल भी नहीं, कोई अंडर करंट नहीं है। वो पता नहीं कौन से भ्रम में रहते हैं। अब उनका क्या कर सकते हैं, उनको सोचना है, वो अपने लिए सोचेंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अंडर करंट क्या, फुल करंट भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में था, और कल रिजल्ट आने वाला है, वो सब कुछ सच्चाई उसी में आ जाएगी। सोची समझी साजिश के अंतर्गत कांग्रेस सरकार ने हर विधानसभा में नाम काटे हैं, वोटर लिस्ट में नाम काटे गए हैं। और मेरे विधानसभा में, विद्याधर नगर में, कम से कम 18,000 लोगों के वोटर्स के नाम काटे गए हैं। यहाँ तक कि हमारे पार्षद, उनके परिवार, इतने सारे लोग, हर बूथ पे कम से कम 100-200 नाम काटे गए हैं। तो ये हमने कंप्लेन की है। जिन जिन बीएलओज के खिलाफ ये कंप्लेन आई है, जहां पर ऑब्वियसली बीएलओज इसमें मिले हुए थे, ये पूरी प्लानिंग के साथ कांग्रेस सरकार ने हर विधानसभा में किया है। तो इसमें बिल्कुल, अब अगर आप इस तरह की प्लानिंग करते हो, आपकी सोच इतनी घटिया है, तो मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको ऐसा करना पड़ रहा है जीतने के लिए, तो फिर तो इनके लिए क्या कह सकते हैं। ये हर नीचे से नीचे स्तर पर गिर सकते हैं ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक सीट जीतने के लिए। तो मेरे क्षेत्र में 18,000 नाम काटे हैं, बिल्कुल कंप्लेन की है मैंने, और इन पे कार्रवाई भी होगी। पूरी ऊपर तक कंप्लेन गई है। ये जो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करना शुरू किया या गारंटीज देना शुरू किया, तो इन्होंने पिछले 6 महीने में किया। 6 महीने के अंदर ये जो चीजें धरातल पे उतर सकती थी, यदि वो पहले साल में ही कर देते, वो नहीं हुआ। कहा, हम लोगों ने पूछा, चाहे राजसमंद की बात करें, चाहे हम जयपुर की बात करें, वो रूरल एरिया है, वहां भी मैंने महिलाओं से पूछा, सबसे पूछा, किसानों से पूछा, युवाओं से पूछा, महिलाओं से पूछा। सबने यही कहा कि हमारे पास तो ना तो कोई मोबाइल फोन आया, ना बिजली के बिल कम हुए, ना महंगाई कम हुई, ना किसानों को कोई राहत मिली। तो इन्होंने जो ये बड़ी बड़ी बातें की, चिरंजीवी योजना भी धरातल पे नहीं उतरी। लोग जब हॉस्पिटल में जाते थे तो वहां पर बोलते थे, ये पेपर लेके आओ, ये पेपर लेके आओ। मैं एमपी भी रही हूं, मैंने देखा है कि मेरे पास रोजाना कम से कम 10-15 कॉल्स आते थे कि मैडम, चिरंजीवी को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, अब आप कुछ करो। तो जब आपकी योजना धरातल पे उतरी ही नहीं, तो आप कौन सा सपना देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर वो पॉजिटिव सोच रहे हैं तो सोचने दीजिए, लेकिन कल उनको सामने आ जाएगा कि क्या होता। रिजल्ट बताएंगे ना सच्चाई, जब हकीकत सामने आएगी तो शायद उनको बहुत बड़ा शॉक लगेगा। Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.